अच्छा खासा हरा भरा फलता फूलता पौधा, वो भी पूरे 5 साल पुराना, जंगल की तरह घना पौधा जब हमारा साथ छोड़ जाता है ना, तो क्या गुजरती है ये मैंने पहली बार महसूस किया। और आप में से बहुत सारे लोगों ने भी इस तकलीफ़ को महसूस किया होगा। बहुत बड़ा मेरा करी प्लांट था, 5 साल पुराना, 2019 में आजकल के ही मौसम में मैंने बीज से उगाया था। ये देखिए तना इतना मोटा हो गया था और जंगल की तरह घना होता था मेरा पौधा। पर 1.5 महीने पहले पता नहीं अचानक इस पौधे को क्या हुआ, पत्तियां मुरझानी शुरू हुई, पौधा डल सा लगने लगा। जब ज़्यादा डल लगने लगा तो मैंने सोचा कि इसकी कर देती हूँ प्रूनिंग। और प्रूनिंग करने के बाद भी 1.5 महीने हो गए, इस पौधे में कोई संकेत नहीं नज़र आए कि आखिरकार इस पौधे को हुआ क्या। तो आज इसी का सोचा पोस्टमार्टम करके देखती हूँ, शायद कोई कारण मिले। फिलहाल इस तने में कोई जान नहीं रही थी तो मैंने इसको उखाड़ के देखा। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ आज एक इसी समस्या के साथ जो शायद आपकी भी हो सकती है। आज जब मैंने इसको उखाड़ा तो समझ आया कि इस पौधे में कोई जान नहीं थी, सिर्फ एक डंडी खड़ी थी। बहुत दिनों से इंतज़ार था कि शायद मानसून में हरा हो जाएगा। काफ़ी सारी इसकी देखिए जो पॉलीथीन में मिट्टी है मैंने खोद खोद के निकाल ली। तब तक ऐसा कुछ आपसे शेयर करने का इरादा नहीं था। फिर लगा कि ये समस्या तो आप में से भी किसी की हो सकती है और कई बार होती भी रहती कि अचानक जीते जागते पौधे ने दम तोड़ दिया। तो इतनी मिट्टी मैंने पॉलीथीन में निकाल ली है। बाकी का सारा काम आपके सामने करने जा रही हूँ, जिससे कि अगर कोई कारण हो तो कारण आप तक भी पहुँच सके। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये उसी करी प्लांट ने जो मर गया उसी का बेबी है। साइड से कुछ सकर्स निकलते हैं तो वही ये पौधा है और ये पौधा अच्छी खासी बढ़त ले रहा है। तो इस पौधे को मुझे बचाना है, उस पौधे का अपना एक वारिस जिंदा रखना है। तो सबसे पहले तो मैं इस पौधे को बहुत केयरफुली निकालूंगी जिससे कि ये पौधा भी साथ न छोड़ जाए, क्योंकि मरे हुए पौधे का बेबी है और काफ़ी अच्छा खासा पौधा है। धीरे धीरे करके मैंने इस पौधे की मिट्टी को आसपास से हटाया तो ये पौधा देखिए निकल आया। गमले से पूरी मिट्टी निकल गई बाहर। अब देखती हूँ कुछ क्लू मिलता है क्या यहाँ पर पौधे के मरने का। सबसे पहले तो अपने इस बच्चे को अलग करके रख देती हूँ, क्योंकि ये बच्चा आगे उसी मरे हुए पौधे की वंश वेल को आगे बढ़ाएगा। मिट्टी की बॉल बना देती हूँ, क्योंकि बाकी जब तक काम करूँगी तब तक ये पौधा एक साइड में रखा रहेगा। अब यहाँ पर मुझे एक अंदेशा था कि शायद मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी होल्ड होगा। बरसात का मौसम है तो इतना तो पानी मिट्टी में होगा ही होगा, मिट्टी गीली होगी। और इतना ज़्यादा भी पानी मुझे मिट्टी में नज़र नहीं आया। मिट्टी कोई ऐसी दलदल चिकनी नज़र नहीं आई जिससे कि मुझे मरने का कारण पता चलता। मुझे डाउट था कि शायद ड्रेनेज होल चौक हो गया होगा, इस वजह से पानी रुका होगा। पर यहाँ पर इस गमले का ड्रेनेज होल भी मुझे बिल्कुल सही सलामत मिला। मिट्टी भी भुरभुरी है, मिट्टी भी ऐसी नहीं है जो गमले में ऐसे चिपक जाए और पानी बाहर ना निकल सके। ये कुछ यहाँ पर कंकड़ पत्थर जो नीचे डाले थे वही हैं टूटे हुए गमले के टुकड़े, और साथ ही साथ मरे हुए पौधे की ये रूट्स हैं, जड़ें हैं। यानी कि अभी तक मुझे कोई ऐसा संकेत नहीं मिला, ना तो कोई ऐसा कीड़ा मकोड़ा जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि हाँ इस कीड़े मकोड़े की वजह से पौधे ने दम तोड़ा। सब कुछ सही सलामत है। तो मुझे लगता है कि ना तो इस मिट्टी को फेंकने की ज़रूरत है और ना ही कोई मन में संदेह पालने की ज़रूरत है कि इस मिट्टी में पौधा मर गया। वो कंकड़ पत्थर सारे मैंने उठा के वापस उसी ड्रेनेज होल में डाल दिए। यहाँ पर इस मिट्टी में मैं सिर्फ एक चीज़ मिला रही हूँ, ये है अपना फंगीसाइड पाउडर। आपके पास है तो आप भी इस तरह के केसेस में 1 चम्मच मिला सकते हैं। नहीं है तो आप यहाँ पर इसकी बजाय हल्दी मिला सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी देखिए, मिट्टी भी मेरी पूरा से जितनी इस पौधे के लिए होनी चाहिए उतनी पर्याप्त है। मुझे कोई भी कारण समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं और कोई मशक्क़त नहीं करूँगी। सिर्फ ये तसल्ली करूँगी कि उस पौधे का जीवन
5 साल तक के लिए ही था मेरे साथ। पीछे से वो अपना बेबी छोड़ गया, उसी बेबी को पाल पोस के मुझे फिर से उसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनाना है, घना बनाना है, बुशी बनाना है। इस सब प्रक्रिया में मुझे मिट्टी में एक छोटा सा कीड़ा तक भी नज़र नहीं आया जिसको मैं ब्लेम कर सकती कि इसने मेरे पौधे को मार डाला। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिन पे हमारा वश नहीं चलता है। बस यूँ कह सकते हैं कि अचानक से पौधे को हार्ट अटैक आ गया, तो बस वही मान के तसल्ली कर लीजिए कि हार्ट अटैक आ गया। बस पीछे से ये माँ अपने बच्चे को छोड़ के गई है, तो उस बच्चे को हमें पाल पोस के बड़ा करना है। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, गमला जो आपने देखा मेरा काफ़ी बड़े साइज का है, चूँकि मेरा पौधा बहुत बड़ा था। अब यहाँ पर ये जो बेबी मैंने इसमें लगाया, तो बरसात के महीने में कहीं ज़्यादा पानी की वजह से ये बेबी का दम न घुटने लगे, इसलिए मैं क्या करूँगी, मैंने इस गमले को बहुत ऊपर तक नहीं भरा है, सिर्फ इतनी मिट्टी मैंने भरी है। जो पॉलीथीन में मैंने अलग से निकाली थी वो मैंने नहीं डाली, इतनी पर्याप्त है। अब यहाँ पर डालती हूँ मैं जादुई पानी। ये जादुई पानी इस बेबी की बढ़त में इसकी बहुत मदद करेगा। अब ये लाल रंग का जादुई पानी कौन सा है, इसके बारे में आपके सवाल उठें तो वो भी बता देती हूँ। भाई, ये कोई जादुई पानी नहीं है, साधारण सा अपना बारिश का पानी है। आपको अगर याद हो, अभी 2 दिन पहले मैंने अपने मुसंडा की रिपोर्टिंग करी थी। रिपोर्टिंग करते करते अचानक इतनी तेज़ बारिश हुई कि कुछ मेरी मिट्टी बह गई और कुछ मिट्टी में बहुत सारा पानी भर गया। जैसे तैसे करके मैंने उस मिट्टी को बकेट में भरा, पर भरते भरते भी मिट्टी में बहुत सारा पानी भर गया, कुछ बौछार के साथ और कुछ काम करने के साथ। तो उसी मिट्टी का जो पानी छन छन के ऊपर आया था वही मैंने डाल दिया। तो चूँकि लाल मिट्टी के ऊपर पानी पड़ा था इसलिए पानी आपको लाल दिखा, अदरवाइज अपना साधारण सा बारिश का पानी है ना। तो अब इस पौधे को आप खुले में रखेंगे पर डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। अभी आपने रिपोर्ट किया है, 1 हफ्ते के लिए किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर इसको ब्राइट लाइट मिलती रहे। सुबह की हल्की फुल्की अगर धूप पड़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी तेज़ धूप में नहीं रखना। बारिश का मौसम है, बादल हैं, तो आप खुले में रख सकते हैं। ये देखिए, वही पौधा है। मुझे लगता है 7 या 8 दिन हो गए होंगे इस पौधे को रिपोर्ट करे। साइड में आप वो भी देख रहे होंगे, अपना पेन्नी वार्ट कॉइन प्लांट। उस दिन मैंने एक पत्ती आपको लगा के दिखाई थी ना, वही एक पत्ती का अपडेट भी देख लीजिए। और 1 हफ्ते बाद अपने उस मरे हुए करी प्लांट के बेबी की हेल्थ को भी देख लीजिए। तो इसी तरह से आप भी परेशान मत होइए, जो बचा है उसको संभालने में अपनी पूरी कोशिश लगा दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।